जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, तब शांत कैलाशपति भी रौद्र रूप धारण करते हैं। यह कहानी है भोलेनाथ के उस भयानक क्रोध की, जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। एक समय की बात है, एक अत्याचारी राक्षस अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर ऋषियों, भक्तों और निर्दोष लोगों को सताने लगा। उसने मंदिर तोड़े, यज्ञ भंग किए और यहाँ तक कि शिव भक्तों का अपमान भी किया। हर तरफ भय और चीखों का माहौल था। देवता भी असहाय हो चुके थे। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अब केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं। पूरा ब्रह्मांड शांत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भक्तों की पीड़ा महसूस की, उनकी तीसरी आंख के भीतर अग्नि भड़क उठी। धीरे धीरे कैलाश पर्वत कांपने लगा। आकाश लाल हो गया। नंदी गरज उठे। डमरू की भयंकर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी। और फिर भोलेनाथ ने अपना रौद्र रूप धारण किया। जटाएं आकाश में लहराने लगी। गले का नाग फुफकारने लगा। आंखों में प्रलय की आग जल रही थी। महादेव के क्रोध से पूरी सृष्टि थर्रा उठी। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मेरा क्रोध विनाश बनकर उतरेगा। महादेव की यह गर्जना सुनकर देवता भी कांप उठे। राक्षस अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए पहुंचा। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह स्वयं काल और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में धरती फट गई। आकाश में आग की लपटें फैल गई। राक्षस की सेना पल भर में भस्म होने लगी। राक्षस डर गया। उसका घमंड टूट चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महादेव की तीसरी आंख खुली और उससे निकली अग्नि ने पूरे युद्ध क्षेत्र को जला डाला। राक्षस चीखता रहा, लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों में सब समाप्त हो गया। अधर्म का अंत हो चुका था। चारों तरफ फिर से शांति लौट आई। तब भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप त्याग दिया और पुनः शांत भोलेनाथ बन गए। क्योंकि महादेव केवल विनाश के देव नहीं है, वे न्याय के देव है, जो भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। याद रखिए, भोलेनाथ शांत जरूर है, लेकिन जब उनका क्रोध जागता है, तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। हर हर महादेव।